वैदिक युग ये प्रभावित भारतीय हिंदू या सनातन दर्शन के वेदांत दर्शन में शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, निम्बार्काचार्य एवं मध्वाचार्य जैसे महान दार्शनिकों का योगदान अद्वितीय है। इन वेदांती आचार्यों ने अपनी शिक्षाओं और विचारों के माध्यम से अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद और द्वैतवाद के प्रमुख सिद्धांतों को प्रस्तुत किया है। इनका मुख्य उद्देश्य मानव जीवन के अंतिम सत्य, ब्रह्म और आत्मा के बीच के संबंध को समझाना था। शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का प्रवर्तन किया। उन्होंने इस विचार को प्रतिपादित किया कि आत्मा और ब्रह्म एक ही हैं। उनका दर्शन मानवता को मुक्ति की ओर ले जाने वाला था। उन्होंने उपनिषदों के गहन अध्ययन का मार्ग प्रशस्त किया और भक्ति व ज्ञान के एकीकरण की दिशा में अग्रसर हुए। शंकराचार्य का यह विचार अनुयायियों को आश्वस्त करता है कि मोक्ष संभव है। अद्वैतवाद के सूत्रधार जगत गुरु आदि शंकराचार्य को भगवान शंकर का अवतार भी समझा गया है। अद्वैतवाद मत के अनुसार केवल एक ही सत्ता है, ब्रह्म। जीवात्मा ब्रह्म से अलग नहीं है, ब्रह्म ही परम आत्मा है। अपने मूल रूप में अद्वैत, लेकिन अज्ञान, माया इन्हें दो बनाए रहता है। ज्ञान प्राप्त होने पर आत्मा अपने मूल स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेती है। शंकराचार्य माया के वास्तविक अस्तित्व को नहीं मानते हैं। इनके दर्शन में माया मिथ्या है, इल्यूजन है। अज्ञान के कारण ही हमें इसका बोध होता है। ज्ञान प्राप्त करने पर इसका लोप हो जाता है। क्योंकि आप एक ही सत्ता ब्रह्म की बात करते हैं, इसीलिए इनके दर्शन को अद्वैतवाद कहा गया है, नॉन ड्यूअलिज्म। अहम ब्रह्मास्मि, आत्मा ही परमात्मा है। यह इसी स्कूल का प्रतिपाद्य है। रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य का अद्वैतवाद का खंडन करके विशिष्ट अद्वैत दर्शन का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने आत्मा और परमात्मा के बीच भिन्नता को स्वीकार किया। उनके अनुसार आत्मा पूर्णतः समुद्र में गिरी बूंद के समान है और ब्रह्म ही उस समुद्र का रूप है। उन्होंने भक्ति को महत्वपूर्ण माना और इसे मोक्ष का एकमात्र साधन बताया, जिससे व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़कर परमात्मा का अनुभव कर सकता है। जगतगुरु रामानुजाचार्य सत्ता तो एक ब्रह्म की ही मानते हैं, लेकिन जैसे वृक्ष की शाखाएं, पत्ते और फल और फूल उसी के अलग अलग अंग हैं, एक ही वृक्ष में विविधता है, वैसे ही जीव, आत्मा और माया परमात्मा के विशेषण हैं, विशिष्ट गुण हैं। इसीलिए इस दर्शन को नाम दिया गया विशिष्ट अद्वैतवाद, यानी क्वालिफाइड नॉन ड्यूअलिज्म। माया यहां मिथ्या नहीं है, ब्रह्म भी सत्य है, माया भी। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत दर्शन को विस्तार दिया, जिसमें उन्होंने अपनी भक्ति भावना और तात्विक ज्ञान को एक सूत्र में पिरोया। उनके अनुसार ब्रह्म केवल प्रेम और आनंद का स्रोत है और भक्ति के माध्यम से ही व्यक्ति इस प्रेम का अनुभव कर सकता है। उन्होंने कृष्ण भक्ति को विशेष महत्व दिया और उपासना के तरीकों को सिखाया। वल्लभाचार्य माया के अस्तित्व को मानते हैं, शंकराचार्य की तरह नकारते नहीं हैं। निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद में प्रेम और भक्ति को प्रमुखता दी। उनके अनुसार ब्रह्म और आत्मा के बीच की भिन्नता अनंत है, परंतु भगवान के प्रति निष्ठा रखकर व्यक्ति इस भिन्नता को पार कर सकता है। जगतगुरु निम्बकाचार्य अद्वैत और द्वैत दोनों को ही सही मानते हैं। समुद्र और उसकी बूंद अलग अलग भी हैं, ये एक भी माने जा सकते हैं। इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अंश को अंशी से अलग भी कह सकते हैं। यूं भी कह सकते हैं, शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं होती है, शक्तिमान की ही होती है। मध्वाचार्य ने द्वैतवादी दृष्टिकोण को स्थापित किया, जिसमें उन्होंने ब्रह्म और आत्मा के बीच की स्पष्टता को रेखांकित करते हुए भक्ति और सेवा को मोक्ष का मार्ग बताया। उनकी शिक्षा ने भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा दी, जिससे समाज में आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ी। जगतगुरु माधवाचार्य 5 किस्म के द्वैत, 5 ड्युअलिटीज की बात करते हैं। प्रथम, यहां 2 आत्माएं भी एक समान नहीं हैं। एक मुक्त हो गई तो दूसरी अभी बंधन में ही पड़ी है। हर आत्मा का स्वभाव, संस्कार, शख्सियत यहां अलग है। द्वितीय, माया मटेरियल एनर्जी, और आत्मा में भी फर्क है। माया जड़ है, भौतिक ऊर्जा है, और आत्मा, जीव, चैतन्य है। तृतीय, यहां माया और माया में भी फर्क है। हम कुछ चीजें खाद्य के रूप में ग्रहण करते हैं, कुछ को अखाद्य कह देते हैं दोनों भौतिक ऊर्जा के ही रूप, फिर भी फर्क लिए हुए हैं, वरना आदमी मिट्टी खा के पेट भर लेता। चतुर्थ, माया और ब्रह्म के बीच भी द्वैत भाव, द्वैतवाद है। परमात्मा सर्वशक्तिमान रचता क्रिएटर है, माया उसकी शक्ति, एनर्जी है। परमात्मा सनातन सत्य है,
ज्ञान और आनंद का सागर है। माया को शक्ति परमात्मा से प्राप्त होती है, वह उसकी आश्रिता है। पंचम, आत्मा और परमात्मा भी अलग अलग हैं। दो हैं, एक नहीं, आत्मा अलग परमात्मा अलग। आत्मा माया से आबद्ध है, जबकि परमात्मा माया पर शासन करता है। माया उसकी चेली है। आत्मा ज्ञान स्वरूप तो है, लेकिन उसका ज्ञान सीमित है। आत्मा तो सर्वज्ञ सर्वज्ञाता है। आत्मा की चेतना, चेतन तत्व एक ही काया में व्याप्त रहती है, जबकि परमात्मा सर्वत्र सारी सृष्टि में व्याप्त है। आत्मा आनंद ढूंढ रही है, परमात्मा तो स्वयं आनंद है। आनंद परमात्मा का ही एक नाम है। जहां आनंद है वहां परमात्मा है। यह आनंद हद का नहीं, बेहद का है। इस संसार का नहीं है, उस संसार का है। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, जहां आनंद है वहां भी मैं ही हूं। इनके स्कूल में द्वैत का बोलबाला है, इसीलिए इस स्कूल को द्वैतवाद, ड्यूअलिज्म कहा गया है। इन पांचों आचार्यों के विचारों ने भारतीय वेदांत को समृद्ध किया और चारों दिशाओं में भक्ति, तात्विकता और जीवन के अंतिम सत्य को समझने की प्रेरणा दी।